बच्चों, let's see this question. A solution contains mixture of two isotopes, half-life A, half-life 10 days and B half-life 5 days. Total activity of the mixture 10 to the power. Total activity of the mixture is 10 to the power 10. Disintegration per second at time t is equals to 0. The activity reduced to 20%. Reduced to 20% in 20 days. Find the initial activity of A and B. द रेशियो एंड बी कह रहे हैं ये कि द रेशियो ऑफ द इनिशियल नंबर्स ऑफ देयर न्यूक्लियाइज. ओके ओके सो या ए पार्ट इज व्हाट कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो रेट है ना आर ए एंड आर बी जो रेट है उसका मान लेते हैं क्या कि आर ए है ना आर ए वन मान लेते हैं और क्या मान लेते हैं बाद में आर ए टू मान लेते हैं एंड आर बी वन आर द रेट्स ऑफ द एक्टिविटीज. ठीक है ये इनिशियल एक्टिविटीज हैं और जो हमको क्या है न्यूक्लियाइज के ठीक है ऑफ ए एंड बी. अच्छा अब आर ए वन प्लस आर बी वन की वैल्यू अपने को क्या दिया है बेसिकली यहाँ पे बेसिकली क्या दिया है कि 10 टू द पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड या डीपीएस. ठीक है ना ओके अब कह रहे हैं कि एक्टिविटी है ना 20 दिन के बाद क्या हो जाता है आफ्टर टाइम आफ्टर t इज इक्वल्स टू 20 मिनट 20 days. ट्वेंटी डेज ओके बेसिकली तो अब देखें 20 डेज में इनका एक हाफ लाइफ कितना दो हाफ लाइफ होंगे ना यानी कि ए के लिए एन बराबर कितना होगा 2 होगा और बी के लिए एन बराबर कितना होगा बी के लिए एन बराबर कितना होगा 4 होगा. बेसिकली क्यों क्योंकि बी का 4 हाफ लाइफ होगा और ए का 2 हाफ लाइफ होगा. तो चलिए देखते हैं कि ए कितना बचेगा और बी कितना बचेगा. तो हम जानते हैं कि इनिशियल न्यूक्लियाई फाइनल न्यूक्लियाई अपॉन इनिशियल न्यूक्लियाई इज टू हाफ टू द पावर एन. तो फाइनल जो बचेगा एक्टिविटी वो क्या होगा हाफ टाइम्स आर ए का आर ए वन जो आर ए टू बचेगा बेसिकली आर ए टू ये यहाँ पर क्या 2 इंटू आर ए वन ये बचेगा और इसमें बेसिकली उसमें भी जो आर बी टू बचेगा आर बी टू इसे मान लेते हैं बाद वाला एक्टिविटी वो क्या होगा 1/2 टू द पावर 4 इंटू आर बी टू बचेगा. तो ये अपना क्या आता है ये अपना आता है आर ए टू इजिकल्स टू या आर ए टू इजिकल्स टू 0.25 इंटू आर ए वन. ओके आर ए वन और यहाँ पे कितना आता है 2 टू द पावर 4 का मतलब कितना हो गया था 16 1/16 0.0625 होता है. तो आर बी टू इज बेसिकली व्हाट 0.0625 इंटू आर बी वन. ओके सो नाउ दिस इज है ना एंड बेसिकली अब कह रहे हैं कि आर ए प्लस बी आर जो ये है ना आर ए वन प्लस आर बी वन वो 20 दिन में 20% हो जाता है रिड्यूस होके. अच्छा तो बेसिकली अब अपन लोग क्या कहते हैं कि आर ए वन प्लस आर बी वन इज इक्वल्स टू कितना 20% ऑफ दिस 10 टू द पावर 10 यानी कि 20% ऑफ 10 टू द पावर 10 का मतलब 0.2 इंटू 10 टू द पावर 10. ओके सो we know that basically we know that कि आर ए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना आर ए टू प्लस आर बी टू आर ए वन प्लस है ना आर ई ये बेसिकली ये जो बाद में रेट आता है ये रेट का सम ये आर ए टू है और ये क्या है आर बी टू है. अच्छा
अच्छा, आर ए टू प्लस आर बी टू की वैल्यू इतनी हो जाती है बाद में, जो दोनों रेट का सम होता है वो इतना हो जाता है। अच्छा, अब देखते हैं कि आर ए टू इजिकल्स टू कितना है, 0.25 ऑफ आर ए वन, यानी कि यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। इसको क्या है, ये 0.25 इंटू आर ऑफ ए वन और प्लस बेसिकली 0.0625 इंटू आर ए टू, okay, into RA2 is equals to what, is equals to 0.2 into 10 to the power 10। ओके, अब यहाँ से इक्वेशन नंबर यहाँ पे क्या, आर ए वन प्लस आर ए टू, सॉरी प्लस, यहाँ पे आर, ये जो लिखा हुआ है ना, ये ए टू नहीं, ये बी वन है बेसिकली, ये बी वन, ठीक है। आर ए वन प्लस आर बी वन इज इक्वल्स टू व्हाट, 10 टू द पावर 10। अब बेसिकली जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा यहाँ से क्या आता है, आर ए वन है ना, आर ए वन जो था मतलब इनिशियल एक्टिविटीज यहाँ से, वो कितना था, 0.73, 0.73 इंटू 10 टू द पावर व्हाट, 10 dps, 10 dps डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। एंड आर जो बी वन था वो कितना था, 0.27 इंटू 10 टू द पावर 10 dps। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज, अब हाँ ये तो ये ए पार्ट का आंसर है, ये इनिशियल एक्टिविटीज ऑफ दिस, तो दिस इज द आंसर ऑफ बेसिकली क्या, ए पार्ट, आंसर ऑफ ए पार्ट। बाय द हेल्प ऑफ द ए पार्ट वी विल सॉल्व द बी पार्ट। सो द रेशियो ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ क्या, बेसिकली इनिशियल नंबर ऑफ देयर न्यूक्लियस। तो आप लोग जानते हैं इनिशियल न्यूक्लियस का मतलब किसे हम रेट लिखेंगे ना, एक्टिविटीज लिखेंगे, आर ए क्या, आर ए वन अपॉन आर बी वन इज इक्वल्स टू, है ना, क्या इज इक्वल्स टू बेसिकली क्या होगा, लैम्डा ऑफ बी टू, है ना, ये जो है बाद वाला, लैम्डा ऑफ ए टू अपॉन लैम्डा ऑफ बी टू इंटू, मान लिया कि क्या, जो न्यूक्लियाइज रहे होंगे क्या रहे होंगे, समथिंग एन ए एन भी रहे होंगे, एन ए एन भी रहे होंगे। अच्छा, अब बेसिकली यहाँ पे लैम्डा टू बाई लैम्डा वन क्या लिखे, टी हाफ ऑफ, टी हाफ ऑफ, अब ये रिवर्स ऑर्डर होता है किसका, अब यहाँ लैम्डा ए टू का मतलब क्या हो गया कि टी हाफ ऑफ एल एन टू बाई टी हाफ, दैट मीन्स यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी हाफ ऑफ बी अपॉन टी हाफ बाई ए इंटू व्हाट, इंटू एन ए वन बाई, है ना, वही एन ए वन अपॉन एन बी वन। ओके, अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाता है इसकी वैल्यू में, अब यहाँ पे देखिए एन ए बी इनको फ्री कराएंगे तो क्या होगा कि एन ए बी वन, एन ए वन बाई एन बी वन इज इक्वल्स टू आर ए वन बाई आर ए टू, आर बी टू सॉरी, आर बी टू, और इनटू में क्या, एन, एन दिस इज बी वन, इनटू में टी, टी हाफ ऑफ टी, टी हाफ ऑफ ए वन, यानी कि टी हाफ ऑफ ए वन अपॉन टी हाफ ऑफ बी वन। ओके, बेसिकली यहाँ पे इसका जो वैल्यू आया है वो कितना आया है, 0.73, 0.73 इंटू 10 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 27 इंटू बेसिकली क्या, टी हाफ ऑफ ए वन कितना है, 10 है, टी हाफ ऑफ ए वन कितना है, 5 है, यानी कि ये जाएगा 2, एंड दिस का रेशियो बेसिकली समथिंग, तो ये अपना कितना आता है, ताई ना, दिस इज आता है 0.54 इंटू 10 10, यानी कि कितना आ गया यहाँ पे बेसिकली 5.4, यहाँ पे जीरो नहीं, 5.4 इसका रेशियो आता है। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्या, बी पार्ट। सो ए पार्ट का आंसर ये है, सॉरी बी पार्ट, ए पार्ट का आंसर ये है एंड बी पार्ट का आंसर क्या है आपका ये है। सो बेस्ट ऑफ लक।